हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अभिमान एकेडमी के माध्यम से आपको पता है 22,000 सीटों को जोड़ने के लेकर मुहिम चलाई गई है। और धन्यवाद उन मेरे भाइयों का जो यूट्यूबर भाई हैं जो 22,000 सीट का मुद्दा बहुत ज़ोरों शोरों से उठा रखा है। ये बहुत उनका हृदय से धन्यवाद है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो है बहुत अच्छे तरीके से। और धन्यवाद उन अभ्यर्थियों का भी जो केवल एक अपना कर्तव्य मानते हुए लखनऊ उपस्थित हो रहे हैं। अच्छा, सबसे बड़ी बात करते हैं, जैसे जब बिहार में नौकरी दी गई है सभी सुपर टेट वालों को, तो वो बिहार मॉडल, भाजपा की सरकार यहाँ पर भी है, भाजपा की वहाँ पर भी है। भले ही वहाँ पर जेडीयू ने समझौता किया हो उनके साथ, लेकिन सरकार दोनों तरफ कहीं ना कहीं भाजपा की ही चल रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जब बिहार में सभी सुपर टेट वालों को नौकरी दी जा सकती है, तो उत्तर प्रदेश में नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती। देखिए, मैं आपको एक बिहार में 90,700 शिक्षकों ने नियोजन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, जबकि हमारे यहाँ केवल और केवल 77,060 बच्चे, लगभग 77,060 बच्चा पास है हमारे यहाँ। क्योंकि 1,40,060 पास हुए से उसमें 69,000 बच्चे निकाल दीजिए आप, है ना। तो 1,40,060 में से जब आप 69,000 निकालेंगे तो लगभग 76,060 के समथिंग बैठेंगे अभ्यर्थी। इन जब वो 90,000 को दे सकते हैं, तो क्या हम 76,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दे सकती है क्या उत्तर प्रदेश सरकार। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए कितनी खुशी है, बड़ी राहत लिख रही है। मुख्यमंत्रियों ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है वहाँ के ने। तो क्या बिहार का मॉडल उत्तर प्रदेश में, देखिए बिहार में 2.5 लाख 3.5 लाख पदों के शिक्षकों के पद खाली हैं बिहार में, है ना। 3,45,000। उत्तर प्रदेश में 2,67,000 शिक्षकों के पद खाली हैं। मैं प्राइमरी बेस शिक्षक की बात कर रहा हूँ। तो प्राइमरी में जब 2,67,000 पद खाली हैं, और बिहार के बाद उत्तर प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा शिक्षकों के पद खाली हैं, तो जब वहाँ भरने के लिए सभी सुपर टेट वालों को नौकरी दी जा रही है, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दी जा रही। बिहार मॉडल को यूपी में लागू क्यों नहीं किया जा रहा। 90,700 शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू, ऐसा बिहार का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये, ताकि आपको मैटर समझ में आए क्या है। राज्य में 90,700 से अधिक प्राथमिक और मध्य शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग को इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने यह जानकारी अपने ऑफिशियल ट्वीट के जरिए दी। प्रधान सचिव ने ट्वीट कर लिखा कि सीएम ने नियोजन की प्रक्रिया को पारदर्शिता पूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए कहा है। जानकारी के मुताबिक जल्द ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू करनी जा रही है, शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया में पिछले कुछ माह में रुकी हुई थी। प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि विभाग जल्द ही काउंसलिंग के नियोजन में शेड्यूल जारी करेगा। 90% नियोजन इकाई मेरिट जारी सूची के द्वारा होगा। जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। करीब 1.5 साल से लटका हुआ प्राथमिक शिक्षकों का जो नियोजन है उसको वहाँ पर किया जा रहा है। तो अभ्यर्थी वहाँ देखिए जो पास हो गए। हालांकि वहाँ एक बहुत बड़ा धरना हुआ था वहाँ की SCRT के बाहर लखनऊ। यदि आपको पता हो तो 94,000 बच्चे सड़क पर उतर आए थे। 94,000, 94,000 बच्चे, है ना। और भर्ती है केवल 90,000 की, और सड़क पे दिखाई दिए 94,000। एक बड़ा हुजूम दिखाई दिया। लेकिन उत्तर प्रदेश में यदि ऐसी चीज़ें हो जाएं तो मात्र 2 दिन लगेंगे भर्ती को जोड़ने में, लेकिन कभी अभ्यर्थी इकट्ठे ही नहीं हुए हमारे उत्तर प्रदेश में। तो ये कितनी विडंबना वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में अभ्यर्थी जो है वहाँ लखनऊ नहीं पहुँच पाता, और वो बड़ी संख्या दल वहाँ पर नहीं दिखाई देता। सीएम ने नियोजन की प्रक्रिया को पारदर्शिता पूरे देखिए, मतलब मोटी मोटी बात मैं आपको यही बता दूं कि साफ साफ वहाँ पर लिखा हुआ है कि 90,700 शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो बिहार का जो मॉडल है वो यूपी में भी लागू किया जा सकता है। और मेरी आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है सोमवार को बड़ी संख्या में 7 बजे वहाँ पहुँच जाएँ लखनऊ, और बड़ी संख्या में उपस्थित हों। जितनी ज़्यादा संख्या में आप लखनऊ पहुँचेंगे, उतनी ही बड़ी संख्या में उस आंदोलन को बल मिलेगा, ठीक है ना। तो एक देखिए, हमें कोई भी बात कहनी हो, एक बड़ी संख्या, बड़ा आंदोलन, बड़ी चीज़ें जब सड़क पर दिखती हैं तो मीडिया आती है तो सीएम के पास जाती है कि आपने उस मामले में क्या किया। फिर सीएम शिक्षा मंत्री को आदेश देते हैं कि आपको ये करना है। मात्र सीएम को एक दिन की भीड़ वहाँ पर यदि दिख जाए ना, लखनऊ में शोर मच जाए कि हाँ कुछ अभ्यर्थी आए, आज तक, ABP न्यूज़, जी न्यूज़, सभी पर जो है बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं, एक दिन बस न्यूज़ घूम जाए तो भी जो है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, जैसे ये खबर छपेगी उत्तर प्रदेश में परीक्षा पास करने के बाद भी शिक्षक जो है सड़कों पर धरना दे रहे हैं, तो ये अपने आप में ये हेडलाइन होगी, और ये हेडलाइन इतिहास बदल देगी। तो आपको घर से बाहर निकल के थोड़ा काम करना होगा, बाकी आपको कुछ नहीं करना। बहुत दिनों से वहाँ अभ्यर्थी उपस्थित हैं भाई। नीतीश गौड़ हैं, धर्मेंद्र भाई हैं, अजीत वाजपेयी हैं, हिमांशु भाई हैं, शुक्ला जी हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी, में किस के नाम लूँ, काफ़ी हमारे टीम के मेंबर वहाँ पर दिन रात एक कर रहे हैं। लेकिन मेरी और उम्मीद है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी इकट्ठे हो जाएँ। जितना ज़्यादा अभ्यर्थी वहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीटों को जोड़ने के लिए उपस्थित होगा, है ना।
और यदि एक बात ये भी है कि यदि सरकार कहती है कि 22,000 सीटें है, भाई 1,37,000 पदों को भरना था, आप हमें 1,37,000 भर्ती पूरी कर दीजिए और आपको 2 भर्ती में भरनी है। पिछली भर्ती में योग्य अभ्यर्थी मिले नहीं, इस भर्ती में मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं भर रहे आप? ठीक है, वो करें ना, भर्ती प्रक्रिया अलग अलग है, भर्ती प्रक्रिया अलग हो सकती है, लेकिन पदों को तो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। आरक्षण नियमावली भाग 4 भाग 5 में साफ साफ लिखा हुआ है, पदों को 3 साल बाद कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है यदि पिछले अभ्यर्थी योग्य उम्मीदवार ना हो तो। और जब पिछले उम्मीदवार जब वो उस कट ऑफ को ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो सीधी सी बात है, वो 3 साल उस भर्ती को बीत गए पुरानी वाली को, तो पदों को कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा। और दूसरी बात, जिस भर्ती का बजट पास हो गया हो उसको तो वैसे भी नहीं रोक सकते आप। तो बजट पास हो गया तो आपको काउंसलिंग करानी चाहिए 22,000 पदों के ऊपर। ठीक है, तो ये आपको तर्क जो है वहाँ पर अपने रखने भी हैं, साथ में अपनी बात को भी रखना है, और पूरा शांतिपूर्वक धरना होना चाहिए। और जब SCRT के बाहर आएँ तो काम शांति का, लेकिन गूंज बड़ी होनी चाहिए उस धरने की। ठीक है ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें लखनऊ। जितनी ज़्यादा संख्या में आप लखनऊ आएंगे उतना ही बल मिलेगा 69,000। दूसरा, अब कुछ अलग अलग मैटर पर मत उछालिए कि 68,500, 69,000 या 12,000, कुछ सारे भर्ती के जितने भी अभ्यर्थी हैं, 69,000 के जितने भी मैटर हैं, सब अभ्यर्थी एक जगह इकट्ठे हो जाओ, एक ही सुर में बोलो कि 22,000 सीटें जोड़ो बस। ठीक है, क्यों बिखरे हुए जो अभ्यर्थी हैं ना, ये टीम वर्क में काम नहीं कर रहे सब। आप लखनऊ हमने कई बार देखा हुआ है कि 17 बच्चे कहीं बैठे हैं, 20 बच्चे कहीं बैठे हैं, 45 बच्चे कहीं बैठे हैं। उनसे पूछो तुम्हारा मैटर क्या है जी, हमारा आरक्षण का है। तुम्हारा पूछो क्या है कि जी हमारा 22,000 का। तीसरे से पूछो क्या है कि जी हमारा कॉमन नंबर का है। चौथे से पूछोगे जी क्या है कि जी हमारी मार्कशीट में नाम नंबर चेंज हो गए। 5वें से पूछोगे जी हमारा संशोधन हो गया। अरे जब सारे अभ्यर्थी एक जगह नहीं बैठ सकते क्या आप? सारे अभ्यर्थी एक जगह बैठ जाएंगे, संख्या बल दिखाई देगा, आपसे 4 आदमी पूछेंगे जी क्या मैटर है, आप बताना कि हमारे ये परेशानी है। इन चीज़ों को समझना होगा। लखनऊ में धरने में आना और धरने को सही तरीके से प्रेजेंट करना, इन दोनों बातों में अंतर होता है। हालांकि जो अभ्यर्थी वहाँ पहुँच रहे हैं, इतने दिन में इतना तो समझ ही गए हैं कि धरने को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है ना। लेकिन ये भी बात है कि जो नई भीड़ आ रही है उसको भी ये चीज़ें समझनी होंगी पूरे जोश के साथ कि काम करना क्या है, कैसे करना है। भीड़ के साथ साथ जागरूकता और अपने बात को रखने का तरीका भी होना चाहिए। तो फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।